चमोली के। अगर आज नहीं पढ़ा तुमने तो कल पढ़ के आइयो। और मैंने कल यूएन पढ़ने के लिए कहा था ना, यूएन भी पूछा जाएगा आज। पिथौरागढ़ भी पढ़ने के लिए कहा था है। पिथौरागढ़ पहले ही तैयार कर देते तो अभी बताते कितने जिले लग रहे भैया पिथौरागढ़ से। कितने जिले लग रहे? 4 जिले। कितने देश लग रहे इससे? पिथौरागढ़ से 2 देश लगते हैं। ठीक, देखो चलो भैया शुरू करते हैं। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से लगने वाले देश कौन कौन से? ठीक, कुछ इस प्रकार का पिथौरागढ़ है भैया है। इधर है चीन और इधर नेपाल। अब तो दोनों दुश्मन हो रहे हैं भारत के। ठीक, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। देखो चीन से भी लग रही इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से लग रही हो, किसी दूसरे देश से लग रही हो। देखो चीन के साथ चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 3 जिले लगते हैं। चीन के साथ पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी 3 जिले लगते हैं। लेकिन सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है उसके साथ? पिथौरागढ़। ठीक, नेपाल के साथ भी सर्वाधिक सीमा पिथौरागढ़। टोटल मिला के और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। ठीक, अब और प्रश्न देखो क्या क्या है। जिले कौन कौन से लगते हैं? सबसे इधर ऊपर वेस्ट में कौन सा जिला है? चमोली। 4 जिले बताए थे। ये 4 जिले कहाँ कहाँ लगते हैं वो जरूर देख लो। बागेश्वर और इधर अल्मोड़ा थोड़ा सा नीचे है। ठीक, और नीचे चंपावत। जब तक आप मैप में नहीं देखने के से आप ये जो स्पर्श वाला क्वेश्चन है ना गलत करके आओगे। हमेशा की बात कर रहा हूँ, मैप में ज़रूर देखना है। ठीक, क्या जा रहा आप जब उत्तराखंड के पेपर देंगे तो उत्तराखंड का मैप नहीं देख सकते आप, या खरीद नहीं सकते? मोबाइल में भी है सब कुछ, मोबाइल में भी देख सकते हो। क्यों भाई शिवम, कितनी बार देखा आपने मैप घर जाकर? हैं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले जो पढ़ा रहे उनमें जाके देखो वो पिथौरागढ़ है कहाँ। ठीक, ये देखो ये है पिथौरागढ़, ग्रीन ग्रीन सा बिल्कुल। इधर चीन भी है और इधर नेपाल भी है। ठीक, और इधर ये वाली सीमा स्टेट से है। ठीक, नेपाल भी कुछ हिस्से को लेकर हमारे साथ लड़ता है। कौन कौन से हिस्से में हम बात करेंगे। नेपाल के साथ विवाद कैसा है? ठीक, सबसे पहले देख लो भाई कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। ऊपर ऊपर के हमने बताए। ठीक, वैसे तो हमने पौड़ी गढ़वाल भी पढ़वा दिया और टिहरी भी पढ़ लिया है जी। देहरादून आपके बैच में नहीं हुआ। ठीक, पिथौरागढ़ भैया सबसे पूर्वी जिला अगर पूछेगा, इधर पूरा होता है हमेशा, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर नॉर्थ और इधर वेस्ट। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तराखंड का? पेपर आ गया, प्रश्न आ गया, बहुत आसान सा। ठीक, कौन सा है? पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तराखंड का? देहरादून। ठीक, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। मैप नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक, बताओ पिथौरागढ़ गढ़वाल के कितने जिलों से स्पर्श करता है? देख आ गया नहीं? ऐसे कंफ्यूज करता है पेपर में।
कितने? गढ़वाल के कितने जिलों से पिथौरागढ़ स्पर्श करता है? केवल एक से। फोन रख इधर, ठीक, चमोली से। आते हैं ना प्रश्न? अगर आ गया कंफ्यूज होकर आप 4 पे लगाओगे निशान। लेकिन उसने पूछे किसके? गढ़वाल के। गढ़वाल के जिले भी पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक। गढ़वाल में 7 जिले आते हैं और कुमाऊं में कितने आते हैं? 6। ये इससे इधर इधर जो ये लाइन खींच रखी ना मैंने, इससे इधर इधर सारे के सारे गढ़वाल के जिले, और इससे इधर इधर देखो लिखा भी है कुमाऊं, ठीक। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ये सब किसके? गढ़वाल के। और कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर। तो भाई गढ़वाल का कौन सा जिला स्पर्श कर रहा? चमोली कर रहा, ठीक। तो ऐसे पर्सन भी बन सकते हैं। रेडी रहो इन चीज़ों के लिए, ये नहीं कि बाद में पछताओगे जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। चलिए भाई, अब पिथौरागढ़ के हमने देख लिया कि कौन से जिले से स्पर्श करता है पिथौरागढ़ और कौन से जिले से नहीं। अब मैं प्रश्न पूछ रहा था, अक्षांशीय विस्तार वाला क्वेश्चन था ना, अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा किसका है? किस जिले का सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है? ऐसे सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार पिथौरागढ़ का ही है, और सबसे ज़्यादा देशांतरीय विस्तार उत्तरकाशी का है। ऐसा भी प्रश्न बनेगा तो कर देना। अब बताओ पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 में पिथौरागढ़ जिला बना था। स्थापना की बात नहीं कर रहे। पिथौरागढ़ जिला कब बना था? 24 फरवरी 1960 में। और इस तारीख को 3 जिले याद रख लेना कब से, ठीक। इसी डेट में बने तीनों के तीनों ही, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। कब बताया था? कब बना था? 1960 में। 24 फरवरी 1960 में कब जिला बन गया? कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक। कब? 1960 में बना, ठीक। अब इस पिथौरागढ़ की बात अगर हम करें, पिथौरागढ़ अगर पूछा जाए शहर, पिथौरागढ़ शहर किस घाटी में बसा है? पिथौरागढ़ शहर सौर घाटी में बसा है, ठीक। कुछ पूछना? पिथौरागढ़ शहर किस घाटी में बसा है? शहर की बात करें हम, और नहीं तो बहुत सारी घाटियां हैं यहाँ। दारमा घाटी है, व्यास घाटी है, ठीक। हाँ जी, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? सौर घाटी में। अब सुनो, अब जो ये पिथौरागढ़ है इसे बसाया था किसने? ऐसा प्रश्न आएगा, पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखना, अंकुर ने बताया भी था, पिथौराशाही, राज पिथौराशाही, ठीक। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? पिथौराशाही ने। ये किस वंश का राजा था? पिथौराशाही किस वंश का राजा था? याद रखना, कत्यूरी का। पिथौराशाही ने पिथौरागढ़ की स्थापना करी, और ये किस वंश का राजा था? कत्यूरी का, ठीक। फिर लिख देना, इसी का नाम प्रीतम देव दे रखा। इसी का नाम है वो प्रीतम देव। पिथौरागढ़ की स्थापना पिथौराशाही ने करी थी, इसी का नाम क्या है? प्रीतम देव, ठीक। और ये पिथौराशाही जो है, इनकी एक पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, ये नाम था इसका जिया रानी है, जिया रानी, जिसे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। हमने बताया था, कल टेस्ट में भी दिया था,
कि जिया रानी को जागरों में क्या कहा था, बताओ बेटा। जिया रानी को जागरों में क्या कहा गया है, पिंगला कहा गया है, टेस्ट में भी दिया था। ठीक, बताओ जिया रानी किसकी पत्नी थी, पिथौराशाही की। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और जागर जो गाई जाती हैं, जागर पुराने जो योद्धा होते हैं उनकी गाई जाती है। जागर किससे संबंधित है, देवी देवताओं से भी संबंधित है, और जो बहुत बहादुर व्यक्ति थे उनके लिए भी जागर गाई जाती है। आज बात समझ में। जागर का संबंध किससे है, ऐतिहासिक घटनाओं से। जागरों का संबंध किससे, ऐतिहासिक घटनाओं से। और जागर सम्राट किसे कहा जाता है उत्तराखंड में, जागर सम्राट किसे कहा जाता है उत्तराखंड में, प्रीतम व्रतवाण को। प्रीतम व्रतवाण अभी भी हैं। ठीक, कभी आपने सोचो बहुत पहली बात कर रहे हैं हम, अभी की बात है। प्रीतम व्रतवाण को जागर सम्राट कहा जाता है। ठीक, व्रतवाण लिखना। अब सुनो भाई ये बात, इसके बाद जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, और इसे ही पिंगला कहा गया जागर में। जागर में ये बता रहा भैया, कभी आप जागर ना लिखो, जागर ये। अब सुनो, पिथौरागढ़ की स्थापना एटकिंसन ने और बताई, किसी और ने करी थी भैया। किसने बताई, एटकिंसन ने। क्या बताया, हाँ भाई, पिथौरागढ़ की स्थापना एटकिंसन ने कहा, इसकी स्थापना करी थी पीरू गोसाई ने। अगर प्रश्न पूछे कि पिथौरागढ़ की स्थापना एटकिंसन के अनुसार किसने की थी, लिख देना। ठीक, पीरू गोसाई, बड़ा आसान है, कुछ भी तो नहीं है। बस समझदार रखो अपने अंदर, याद रख करने की। पृथ्वीगढ़ नाम का किला पिथौरागढ़ बना था, इसने स्थापित करा था। ठीक, बताओ भाई, एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी, पीरू गोसाई ने। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये हुई ऐतिहासिक दृष्टि, पिथौरागढ़ शहर की बात की हमने यहाँ। पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी, पिथौरागढ़, जिया रानी कौन थी, जिया रानी के नाम पे रानी बाग, रानी खेत, इनकी स्थापना हो रखी है। रानी खेत की स्थापना किसने करी थी, रेमजे ने। किसके नाम पे, जिया रानी के नाम पे। ठीक, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब सुनो बेटा, अब हम बात करेंगे इसमें नेशनल हाईवे कौन कौन से, नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, फिर इनके शहरों की बात करेंगे अलग अलग, अस्कोट में क्या है, मुंशियारी में क्या है, पिथौरागढ़ में क्या है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके हाईवे की, नेशनल हाईवे कौन कौन से। ठीक, देखो ये नेशनल हाईवे है NH9। देखो NH7, हमने NH7 और NH107 पढ़ लिया था रुद्रप्रयाग में। ठीक, और 7 पढ़ लिया था चमोली में, 109 भी चमोली में ही पढ़ा था। ठीक, अब NH9 की बात कर रहे हैं हम, जो NH9 पिथौरागढ़ शहर तक जाता है। NH9 कहाँ तक जाता है, पिथौरागढ़ तक, पिथौरागढ़। ठीक, ये शहर है और ये पूरा जिला है पिथौरागढ़। जैसे रुड़की, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार शहर कहाँ पे पता ना आपको, हरिद्वार शहर वहाँ है, यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर। लेकिन जहाँ हम बैठे यहाँ जिला कौन सा, हरिद्वार ही है। ठीक, ऐसे ये शहर कौन सा है, पिथौरागढ़, और जिला ये पूरा है पिथौरागढ़। ठीक, आई बात समझ में।
बताइए NH कौन से नेशनल हाईवे पर पिथौरागढ़ शहर स्थित है? कौन से नेशनल हाईवे पर पिथौरागढ़ शहर स्थित है? कौन से नेशनल हाईवे पे? NH9 9 पे। ठीक। केदारनाथ मंदिर कौन से पे? ऐसे पर्सन केदारनाथ और बद्रीनाथ के बहुत ज़्यादा आते हैं। केदारनाथ मंदिर 107 पे और बद्रीनाथ मंदिर 7 पे। ठीक। गंगोत्री मंदिर 34 पे और यमुनोत्री मंदिर 134 पे। ये 4 धाम भी पूछे जाते हैं। ठीक। अब देखो यो नेशनल हाईवे जो 9 है यो आया कहाँ से? देखो ये आया सीधे यूपी से, रामपुर से आया और रामपुर से सीधे रुद्रपुर। रुद्रपुर कौन से ज़िले में? उत्तराखंड में आ गया ना अब तो, उधम सिंह नगर में। और फिर चंपावत जाएगा, टनकपुर जाएगा पहले। टनकपुर भी कौन से ज़िले में और कौन से हाईवे पे ये भी पता लग जाएगा अभी। टनकपुर जाएगा, टनकपुर के बाद चंपावत जाएगा और चंपावत के बाद ये जाएगा पिथौरागढ़। लिखा हुआ पिथौरागढ़ है जी। नेशनल हाईवे सारे चेंज हो चुके, नए नाम हो चुके इनके। ठीक। कौन सा नेशनल हाईवे है? 9 ऐसे गया। कहाँ से आता है NH9? रामपुर से। ठीक। यूपी में पड़ता है रामपुर। तो रामपुर जिला उत्तराखंड से टच करता है या नहीं करता? ठीक। कौन से जिले से करता होगा? उधम सिंह नगर से। रुद्रपुर बता रहे क्या? ठीक। उधम सिंह नगर से करता है रामपुर जिला। ऐसे पर्सन भी पूछे जाते हैं ना। पूछा गया था कि यूपी का कौन सा शहर उत्तराखंड के सबसे नजदीक है? ऐसा शहर, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। ये जरूरी नहीं है कि बिजनौर वगैरह देगा ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक। चलो NH9 हो गया, पता लग गया ना कैसे कैसे गया। ठीक। अब सुनो, एक नेशनल हाईवे इधर से आता है। कहाँ से बनाओ इसे? अल्मोड़ा से आता है, अल्मोड़ा से बागेश्वर, बागेश्वर से गंगोली हाट, बेरीनाग और इस NH9 पे ही मिल जाता है जाके। थोड़ा सा सजेशन दे रहे, अगर आप इन्हें याद भी नहीं रखोगे, केवल एक याद रखोगे पिथौरागढ़ कौन से नेशनल हाईवे पे, तब भी काम चल जाएगा। पिथौरागढ़ कौन से नेशनल हाईवे पे? NH9 पे। ठीक। टनकपुर, रुद्रपुर ये सब किस पे होंगे? NH9 पे। ऐसे ही गया ना, रामपुर, रुद्रपुर, टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ गंगोली हाट कहाँ है इसमें और बेरीनाग कहाँ है। ये 309A गया जो हाईवे, इसी पे आगे पड़ता है गंगोली हाट। और गंगोली हाट हाट कालिका मंदिर के लिए बहुत फेमस है। कौन से मंदिर के लिए? हाट कालिका मंदिर। और इससे ऊपर है बेरीनाग। बेटे बनाने का टाइम दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो इसे, लुक आउट करो क्या क्या है इसमें। ठीक। NH9 इधर है सीधा स्टेट, और पहाड़ों पे स्टेट तो होता नहीं कुछ, वैसे तो पहाड़ी के साथ साथ घूम के जाएगा, लेकिन हमने स्टेट बना रखा। रुद्रपुर से सीधे ऊपर आए पिथौरागढ़ तक। ठीक। और फिर इधर अल्मोड़ा से आता है, अल्मोड़ा से बागेश्वर, बागेश्वर से बेरीनाग, गंगोली हाट और फिर NH9 पे मिल जाता है। ठीक। आई बात समझ में? ये 2 नेशनल हाईवे हैं। इससे मैं बताऊँ ना, इससे ऊपर पिथौरागढ़ में बहुत कम जनसंख्या है। जौहार घाटी है और कुछ नहीं है, भोटिया जनजाति रहती है, बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ तक है बस। ये भी मैंने थोड़ा सा ऊपर बना रखा, लेकिन यहीं तक है बस। नीचे नीचे जितने मेन शहर हैं, अस्कोट, डीडी हाट तो नहीं ना, मुंशियारी थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक। अभी हम बात करेंगे
पिथौरागढ़ की झील नदियों की। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए गंगोली हाट कहाँ बनाया हमने, पिथौरागढ़, वेरीनाग, 3 शहर बताए अब तक, तीनों याद होने चाहिए। लिखना जरा पिथौरागढ़ की नदियाँ। पिथौरागढ़ की नदियाँ। सबसे मेन नदी कौन सी है यहाँ की? काली नदी। काली भैया सबसे लंबी कौन सी नदी है? काली नदी। वो ये पूर्वी सीमा बनाते हुए ऐसे ही तो आएगी काली नदी। अब सुनो, नेपाल के साथ क्या विवाद है? ठीक, काली नदी वाला विवाद नेपाल के साथ है हमारा, ध्यान से सुनना। ठीक, नेपाल के साथ एक संधि हुई थी जिससे नेपाल और उत्तराखंड या भारत की सीमा निर्धारित की गई थी। कौन सी संधि हुई थी जिससे नेपाल और भारत की सीमा निर्धारित की गई थी? संगोली संधि। ठीक, जिसने नहीं पढ़ी संगोली संधि वो भी पढ़ी हो जाके। नेपाल के साथ कौन सी संधि हुई थी? संगोली संधि। ठीक, नदियों में काली नदी शुरू करेंगे और काली नदी में जिक्र करना पड़ेगा संगोली संधि का। और संगोली संधि कब हुई थी बताओ? 1815 बताओगे? 2 दिसंबर भी बताना। ठीक, संगोली संधि कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815 में। और संगोली है कहाँ जहाँ भी संधि हुई थी? बिहार में। चंपारण अलग, बिहार में। ये संगोली संधि जहाँ हुई थी किस किस के बीच में हुई थी? या अंग्रेज और नेपाल के बीच में, गोरखाओं के बीच में, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में। ठीक, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में। इसमें कहा गया कि संगोली संधि में कहा गया कि काली नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल का होगा। पूर्वी हिस्सा इधर वाला और पश्चिमी हिस्सा इधर वाला। काली नदी का पूर्वी हिस्सा किसका होगा? नेपाल का। ठीक, और इससे पश्चिमी हिस्सा उत्तराखंड का, उत्तराखंड तो है नहीं था तब, भारत का होगा। ठीक, संगोली संधि, इसका अनुमोदन नहीं किया था नेपाल ने। संगोली संधि का अनुमोदन या नेपाल ने संगोली संधि कब मानी थी? ठीक, 4 मार्च 1816 में यह संधि नेपाल के द्वारा मानी गई। नेपाल कहता था हमारा ये क्षेत्र ये भी, ठीक, ये पूरा उत्तराखंड हमारा है। लेकिन जब अंग्रेजों ने अटैक किया, फिर से दोबारा अटैक किया था, तब मान्य थे। नेपाल ने ये संधि मान ली थी कब? 4 मार्च 1816 में। ठीक, हुई थी कब और मानी थी कब? ठीक, कंप्लीट। इसमें कहा गया था काली नदी हमारे बीच की सीमा होगी। काली नदी को सीमा निर्धारित कर दिया गया। आई बात समझ में? कौन सी नदी को नेपाल और उत्तराखंड की सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया? काली नदी को। ठीक, अब ये काली नदी निकलती कहाँ से है? काला पानी से। ठीक बेटा, उद्गम स्थल काली नदी का काला पानी। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक शाखा इसकी इधर से आती है जिसे बोलते हैं लिम्पियाधुरा दर्रे से। ठीक, काली नदी एक साथ शाखाओं में नहीं चलती। जब शुरुआत होती है काली नदी की तो बहुत सारी शाखाएं इसमें आके मिलती हैं। ठीक, लेकिन मेन शाखा कौन सी है? जो काला पानी से आई। भारत यही समझाता है उसे, हमारी जो काली नदी है वो काला पानी से निकली। लेकिन नेपाल क्या कहता है? काली नदी की जो मेन शाखा है वो लिम्पिया से निकली है। कहाँ से निकली? लिम्पियाधुरा से, लिम्पिया दर्रे से। आया समझ में? तो ये वाला हिस्सा जो है ना, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम मान लें कि ये वाली नदी मेन नदी है काली, तो इस काली नदी के पूर्वी हिस्सा, इस काली नदी का पूर्वी हिस्सा किसका होगा? नेपाल का। यही कहता है नेपाल कि ये है मेन नदी और ये हमारा है काला पानी, लिपू लेक।
लिपुलेख दर्रा भी यही है, लिपुलेख दर्रा यहाँ है, ठीक है। नेपाल, चीन और भारत की सीमा को जोड़ता है। तो बताओ, हम समझा रहे उसे कि काला पानी से निकली काली नदी, लेकिन वो कह रहा लिम्पियाधुरा से निकली काली नदी। कहने से क्या हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जा कुछ भी। समझा रहे, समझ जा भाई जल्दी, नहीं समझ रहा फिर भारी पड़ेगा आगे चल के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने अपनी संसद में भी पास करवा दिया ये चीज़, ये नक्शा जो है अपनी संसद में पास करवाया कि ये लिपुलेख नेपाल का है, ठीक। यही विवाद चल रहा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताओ, लिम्पियाधुरा से जो नदी निकली है उसे बोलते हैं कुटियांगटी, और नेपाल वाले कहते हैं कि ये नदी है काली, लेकिन कौन सी आई यहाँ से, कुटियांगटी। और कहाँ मिल गई जाके, गुंजी में। सारा स्ट्रक्चर पता लगेगा अभी। पिथौरागढ़ की जो नदियाँ हैं वे सारी की सारी अभी माइंड में छपा लेना, लिखना बंद कर दियो, ठीक, समझियो बस, बाद में लिख लियो। लिम्पियाधुरा से कौन सी नदी मिली इसमें, कुटियांगटी। कुटियांगटी कहाँ मिली, गुंजी में। अब प्रश्न बताओ, काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, काली नदी में मिलने वाली या काली नदी की पहली सहायक नदी कुटियांगटी है, ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखो, एक नदी है यहाँ पे पूर्वी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा पढ़ ली हमने चमोली में, पूर्वी धौलीगंगा कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक। पूर्वी धौलीगंगा कहाँ मिलेगी और कहाँ से निकलेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, पूर्वी धौलीगंगा दो नदियों से मिलकर बनी, एक तो है लिस्सर और एक है दारमा, ठीक बेटा। और इसका नदी का नाम क्या हो गया, पूर्वी धौलीगंगा, ठीक। कहाँ मिली है जाके, पूर्वी धौलीगंगा खेला में या तवा घाट में, खेला या तवा घाट में मिल गई, कोई दिक्कत है। धौली और काली, धौली और काली कहाँ मिली, खेला में, ठीक। और खेला के पास स्थित है तवा घाट, यहीं से मानसरोवर यात्रा जाती है, तवा घाट से भी, तवा घाट, लिपुलेख, ठीक। ऐसा प्रश्न बनेगा। और ऐसा प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि मानसरोवर यात्रा के सबसे नज़दीक कौन सा स्थान है, ठीक। तो वो ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से करेंगे। तवा घाट तो आता ही आंसर ज़्यादातर उसका, लेकिन ऑप्शन से करेंगे उसको, है। बताओ, पूर्वी धौलीगंगा का उद्गम क्या है, पूर्वी धौलीगंगा का लिस्सर और दारमा का संगम है, ठीक। आई बात समझ में। अब एक और नदी है यहाँ से, गौरी गंगा, कौन सी, गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होगा, ध्यान से सुनना। कहाँ संगम होगा पहले तो यही बता दो, ये तो पढ़ रखा होगा पहले। काली नदी इधर से आई और गौरी नदी इधर से आई। काली और गौरी का संगम कहाँ होता है, जोलजीबी में। जोलजीबी में मेला जो लगता है वो किन नदियों के संगम पे लगता है, गौरी गंगा और काली नदी। गौरी नदी और काली नदी का संगम कहाँ होता है, जोलजीबी। जोलजीबी में एक मेला लगता है, एक व्यापारिक मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक। लेकिन ये गौरी गंगा निकली कैसे, ध्यान से सुनना ऊपर की बात। यहाँ पे मीलम ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है, मीलम ग्लेशियर। एक पर्सन ये हुआ कि मीलम ग्लेशियर कहाँ है, कौन से ज़िले में, मीलम ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। इससे निकलेगी गौरी नदी। मीलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, गौरी नदी, गौरी गंगा नहीं।
कौन सी नदी निकली? गौरी नदी। गौरी गंगा नहीं कह रहे हम इसको, ठीक। और इधर से आई रालम, ये आई रालम ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? रालम ग्लेशियर से। ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़ जिनसे नदियां निकलती हैं, ठीक। एक मिलम ग्लेशियर हो गया और एक रालम ग्लेशियर हो गया। रालम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? रालम गाड़, ठीक। और मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? गौरी नदी। गौरी गंगा नहीं। अब इन दोनों का संगम जहां होगा उसके बाद ये गौरी गंगा बनेगी। गौरी गंगा किन नदियों से बनी? गौरी नदी और रालम, है जी। नीचे से आ रही, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे से किधर से आ रही, लेकिन प्रश्न ये है गौरी गंगा किन नदियों से मिलकर बनी है? गौरी गंगा किस नदी से? गौरी नदी से और रालम गाड़ से, ठीक। प्रश्न पूछा जाए रालम गाड़ किसकी सहायक नदी है? रालम गाड़ गौरी गंगा की सहायक नदी है, ठीक। ये ना बताइए गौरी नदी की सहायक नदी है, ठीक। आपने पढ़ा पहले, वैसे तो एक ही ऑप्शन आएगा कि रालम गाड़ किसकी सहायक नदी है, या तो गौरी गंगा आएगा या गौरी नदी आएगा, ठीक। लेकिन प्रेफर किसे करोगे अगर दोनों आ गई ऑप्शन में? रालम गाड़ किसकी सहायक नदी है, क्यों करोगे गौरी गंगा को? मेन यही है, ठीक। जैसे भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी, प्रश्न पूछा भागीरथी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी किसकी सहायक नदी है भैया? अलकनंदा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। और भागीरथी अलकनंदा की। गंगा की सहायक नदी बताना इन दोनों को, क्योंकि दोनों का मिलन जहाँ होता है उसके बाद क्या बन जाती है? गंगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बना देती है? गंगा नदी, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि भागीरथी गंगा की सहायक नदी है और अलकनंदा भी गंगा की सहायक नदी है। एक दूसरे की सहायक नदी ना बता दी उन्हें, ठीक। गलत हो जाएगा नहीं तो। बताओ भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये प्रश्न लिखवाया था ना। भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी। अब अलकनंदा फिर से बताओगे। मैंने कहा कि अलकनंदा भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। किसकी है? गंगा की। भागीरथी भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और अलकनंदा भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी है विलंगना। भागीरथी की सबसे लंबी सहायक नदी लिखवाई थी विलंगना, टिहरी जिले में, ठीक। अब तुम ही तो पढ़ोगे, और कौन पढ़ेगा इन्हें? पेपर में तो तुम ही जाना है भैया, ये कॉपी नहीं जानेगी। अपने आप तैयार करके लेके जाओ इन्हें। तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, इतना पढ़ा दूंगा पेपर में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन वहाँ से करोगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करेगा। बताओ इसके बाद एक नदी है यहाँ पे पूर्वी रामगंगा। पूर्वी धौली गंगा भी कहाँ? पिथौरागढ़ में। और पूर्वी रामगंगा भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पश्चिमी रामगंगा दूधाधौली से निकली थी, ठीक। उधर से होते हुए चमोली, पौड़ी, ठीक, अल्मोड़ा से होते हुए बाहर हो गई थी, कन्नौज में गंगा से मिल गई थी। लेकिन यहाँ कौन सी नदी है? पूर्वी रामगंगा। पिथौरागढ़ की सारी नदियाँ समझ के जाइए अच्छे से, चाहे और टाइम लग जाए, ये मेन होती है पेपर में। मुझे एक बात बताओ, कितना कॉमन सेंस वाला प्रश्न आया। प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी निर्धारित कर देगी? कौन सी नदी निर्धारित करेगी? उत्तराखंड की पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा किससे लग रही? नेपाल से। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा काली नदी निर्धारित करेगी या नहीं करेगी? ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। और पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? टोंस, यमुना। टोंस और यमुना दोनों, ठीक। और उत्तराखंड की पूर्वी सीमा काली नदी, ठीक। अब सुनो, ये है नामिक ग्लेशियर। पूर्वी रामगंगा की बात कर रहे, ये बना रहे क्या? बनाओ फिर। इसके बाद हम
नामिक ग्लेशियर की बात करेंगे। नामिक ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, बनाओ इसे फटाफट। ठीक, देखो जाओ, नामिक ग्लेशियर से नदी निकलती है पूर्वी रामगंगा। कौन सी नदी? पूर्वी रामगंगा, और ये सीधे सीमा पर पहुंच जाती है। अब बताओ यहाँ से कौन सी सीमा होगी, किस जिले की सीमा होगी? बागेश्वर की सीमा थी यहाँ। ठीक, सीधे बॉर्डर पे पहुंची पिथौरागढ़ और बागेश्वर के, और फिर इससे अलग हो गई, इससे अलग होकर ये मिलेगी रामेश्वर में जाके। हाँ मिलेगी रामेश्वर में जाके। ठीक, कौन सी नदी है? पूर्वी रामगंगा। ठीक भाई, आई बात समझ में? किससे मिलेगी यहाँ? होगी तो कोई, कौन सी नदी से? सरयू से। वेरी गुड, सरयू नदी से मिलेगी। देखो इधर बागेश्वर से एक ये नदी आती है, बागेश्वर और अल्मोड़ा की सीमा निर्धारित करते हुए, बागेश्वर और अल्मोड़ा की सीमा निर्धारित करते हुए कौन सी नदी आती है? सरयू। बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा निर्धारित करी किसने? थोड़ी दूर के लिए पूर्वी रामगंगा ने। हाँ देखो ऊपर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा निर्धारित करी किसने? पूर्वी रामगंगा ने। और सरयू ने किस किस जिले की सीमा निर्धारित करी? अल्मोड़ा और बागेश्वर की। ठीक बेटा, बागेश्वर की। ठीक, अब सुनो आगे। चलो, सीमा निर्धारित वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए या ना आए, जब हम अल्मोड़ा और बागेश्वर पढ़ेंगे तब और भी आ जाएगा। मैंने बताया इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के बीच में सरयू नदी बहती है। ठीक बेटा, गौरी नदी, सॉरी, नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? पूर्वी रामगंगा। अब बताओ, पूर्वी रामगंगा सरयू से कहाँ मिल गई? पूर्वी रामगंगा सरयू से रामेश्वर में मिल गई, और मिलने के बाद भी ये सरयू ही रही। इसका मतलब क्या है? सरयू की सहायक नदी पूर्वी रामगंगा, या पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? सरयू की। ठीक, ऐसा प्रश्न बनेगा। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? और पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? कन्नौज से में गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी होगी ना। पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी? गंगा की। और पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी? सरयू की। ठीक, ये मैप देखते देखते आप कभी नहीं भूल लेंगे अगर मैप अच्छे से बना लिया। अब देखो, सरयू नदी, इधर से कौन सी नदी आ रही है? काली नदी। सरयू नदी किस नदी में मिलेगी जाके? तो सरयू नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? काली नदी की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सरयू नदी काली नदी में मिली, कहाँ पर, किस स्थान पर? पंचेश्वर में, जहाँ पर पिथौरागढ़ का और चंपावत का मीटिंग पॉइंट है। ये पंचेश्वर न तो पिथौरागढ़ में माना जाता है, उनकी सीमा पर स्थित है पंचेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर स्थित है। ठीक, बताओ भाई, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा काली में मिल रही। कुटी आंगटी किसकी सहायक नदी है? काली की है। गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू किस में मिली जाके? काली की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? सरयू की। ठीक, जिसमें मिलेंगी उसकी सहायक नदी होंगी। आई बात समझ में? पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी, सरयू काली की सहायक नदी, गौरी गंगा काली की सहायक नदी, पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी, कुटी आंगटी काली की सहायक नदी। ज़्यादातर तो हमने यहाँ से काली की सहायक नदी बनाई है। ठीक, ये बात। अब आगे चलेगी ये काली नदी। काली नदी आगे चल के चंपावत ज़िले में जाएगी। कौन से ज़िले में जाएगी? चंपावत में। और चंपावत में जाके टनकपुर के पास,
टनकपुर के पास एक मंडी है, ब्रह्मदेव मंडी। ब्रह्मदेव मंडी के बाद इसका नाम शारदा नदी हो जाएगा। काली नदी नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे फिर? शारदा नदी। ठीक, देखो चंपावत में गई, चंपावत में टनकपुर के पास ब्रह्मदेव मंडी में इसका नाम क्या हो गया भैया? शारदा नदी। और ये घुस गई नेपाल में सीधा। नेपाल में किस नाम से जाती है ये? नेपाल में शारदा नदी के नाम से जाती है काली नदी। ठीक, क्या कुछ और सोच रहे? काली नदी नेपाल में किस नाम से घुसती है? शारदा के नाम से। और शारदा फिर से नेपाल और बिहार, सॉरी, फिर से नेपाल होते हुए यूपी में निकल के ये गंगा से मिल जाती है। ठीक, नहीं आया समझ में? नेपाल में जाएगी शारदा के नाम से, शारदा के नाम से नेपाल में गई और नेपाल से बाहर निकलते ही फिर नीचे क्या है? यूपी है। फिर यूपी में आगे फिर से गंगा से मिल जाएगी। बताओ काली नदी या शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी होगी या नहीं होगी? लिख देना बाद में जाके। काली नदी गंगा की सहायक नदी है, लास्ट में लिख देना काली नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक, काली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और एक दो पॉइंट और लिख दो। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नाम से जाना जाता है, या स्कंद पुराण में इसे श्यामा कहा गया है। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है। और भैया ये डायग्राम जरूर बना लियो जिसने नहीं बनाया। ठीक, जब तक ये मैप नहीं बनेगा तब तक मैं आगे बढ़ाने का नहीं कुछ भी। कम से कम ये चीज़ें ज़रूर बनाओ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, गंगोली हाट, गंगोली हाट किन नदियों के बीच में होगा? हाँ बेटे, गंगोली हाट किन नदियों के बीच में होगा? बीच में, संगम बनी बीच में, पूर्वी रामगंगा और काली नदी के। ठीक, इस क्वेश्चन को याद रखना। गंगोली हाट है यहाँ। कहाँ है गंगोली हाट? गंगोली हाट कहाँ है? यहाँ पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के बीच में है गंगोली हाट। ठीक, ना तो पूर्वी रामगंगा पर स्थित है ना सरयू नदी पर स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है गंगोली हाट। बात करेंगे जब कल पढ़ाएंगे गंगोली हाट के बारे में। ठीक, लिख दिया। एक छोटा सा पॉइंट और लिख दियो, यहाँ पे एक झरना बनता है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना विरथी फॉल्स। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सी नदी के पास बनता है? कहाँ लिखा? विरथी फॉल्स पूर्वी रामगंगा पे बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक, ऐसा प्रश्न भी बनेगा। विरथी फॉल्स किस नदी के पास बनता है? पूर्वी रामगंगा के पास।